टाइम टेबल सर, अच्छा। हाँ, टाइम टेबल। शाबाश। टाइम टेबल भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टेबल बेटा वैसे मैंने 11th वालों के साथ भी डिस्कस किया था, बट तुम लोग क्योंकि 12th में हो तो थोड़ा सा तुम्हारे में डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बेटा तुम्हें साथ साथ स्कूल पर भी देखो फोकस करना होगा। मैं उन लोगों में से या उन टीचर्स में से नहीं हूं बेटा जो कि ये कहते हैं कि यार 12th के बोर्ड्स अलग हैं या 12th का पढ़ना नहीं है, सिर्फ जेई का पढ़ना है। बेटा वो मोटा मोटा देखो, उनका भी अगर जो कोई ऐसा कहता है, उनका मतलब ये होता है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर लें तो भाई बोर्ड्स तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बढ़िया हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे, हाँ, हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताई थी ना अपनी कहानी भी। हाँ, जैसे मैंने बताई थी बोर्ड्स की कहानी कि भाई अगर जेई का आप अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे तो बोर्ड्स का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को आप अलग अलग लेना बंद करिए। कुछ लोग कहते हैं सर स्कूल का पढ़ें या बोर्ड जेई का पढ़ें, सर कोचिंग का पढ़ें या फिर स्कूल का पढ़ें, दोनों मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो पहले तो इस बात का आंसर दे रहा हूं कि आपको बेटा दोनों को एक ही चीज लेके चलना है। हाँ, चैप्टर अलग हो सकता है स्कूल में अभी तुम्हें रिलेशन फंक्शन पूछ रहे हो टेस्ट में, और अभी मैं तुम्हें सपोज अब करा रहा हूं रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर चुके हैं, तो दो तीन चैप्टर मैंने शुरू में भी बोला था, शुरुआत के दो रास्ते अलग हैं एक तरह से समझ लो, आगे जाके मर्ज होना ही है। आगे जाके तीन चार चैप्टर जब हो जाएंगे तो तुम्हारा स्कूल और कोचिंग बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, इनफैक्ट राइट। और हम लोग हाई लेवल तो करेंगे, तो तुम ये बात मान के चलो कि भाई एज लॉन्ग एज कंटेंट इज कंसर्न, कंटेंट जो है चैप्टर में आपका वो सारा कवर हो जाएगा जो स्कूल में हमें पढ़ना है या बोर्ड्स में आने की संभावना है, वो सारी चीजें कवर होने वाली हैं। ठीक है, अब शुरुआत के एक दो महीने की दिक्कत है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। शुरुआत के एक दो महीने की दिक्कत है कि भाई स्कूल में हो सकता है एक्स चैप्टर आ रहा है, हमने अभी वाई चैप्टर किया है, तो तुम्हें इस टेस्ट के लिए एक्स पढ़ना पड़ रहा है, यहां वाले टेस्ट के लिए वाई पढ़ना पड़ रहा है, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आगे जाके दोनों रास्ते मिल जाएंगे। पहली बात तो ये। हाँ, हाँ, पहली बात तो ये। उसके बाद ये बात हो गई, जो बच्चे ये सोचते हैं ना, काफी स्ट्रेस में रहते हैं, अरे यार हमें तो स्कूल भी जाना पड़ता है, कुछ लोग का तो डमी स्कूल है, उन पे टाइम ज्यादा है, तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि तुम्हारा बेटा वो चीज रिवीजन डबल डबल होती जा रही है, राइट। अब हम आ जाते हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल पर भी आ जाते हैं। चलिए, आप लोगों ने टाइम टेबल की बात करी तो हम टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टेबल, अब देखो टाइम टेबल ना एक ऐसी चीज है जो कि ऐसा नहीं है कि भैया सबको सेम चिपका दिया, कोई थ्योरम नहीं है कि मैथ्स की थ्योरम है भाई सबके लिए सेम है, क्रैमर्स रूल है सभी के लिए सेम है, नहीं। टाइम टेबल एक बहुत इंडिविजुअल लेवल की चीज है, राइट। हो सकता है जो टाइम टेबल आपके लिए वर्क करे वो किसी दूसरे के लिए वर्क ना करे, या जो तुम्हारे लिए ना वर्क कर रहा है वो किसी और को वर्क कर रहा है, वो तुम्हें ना वर्क करे, राइट। तो अपने को एक बात समझनी है कि मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा टाइम टेबल में करना क्या है, वो कैसे करना है, कब करना है, उसको बेटा तुम्हें फिगर आउट करना है। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो बच्चे नॉन अटेंडिंग हैं, नॉन अटेंडिंग मतलब जो जिन्हें स्कूल रोज नहीं जाना पड़ता, उनकी बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना होगा। देखो, आपकी मोटा मोटा हफ्ते में 5 दिन तो क्लास होती है ना। क्लास जिस दिन है, जिस दिन क्लास है और जिस दिन क्लास नहीं है, सर ऐसा तो कभी कभी ही होता है। हाँ बेटा, संडे को होता है, बिल्कुल संडे को होता है ऐसा, है ना। बाकी दिन तो तुम्हारी मोर और लेस क्लास होती हैं। तो जिस दिन अब क्लास नहीं है बेटा, उस दिन जिस दिन क्लास है, मोटा मोटा पहले उसकी बात करते हैं, राइट। क्योंकि इसमें तुम्हारे देखो जो टाइम है, टाइम तो देखो सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं। तो अपने को पहले तो यह समझना है कि क्या आप मॉर्निंग पर्सन है या फिर लेट नाइट स्टडी पर्सन है। ठीक है, अब फिर मैंने बोला ना सबके लिए टाइम टेबल डिफरेंट हो सकता है यार। अगर तुम जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हो, तुम जल्दी उठते हो, तुम्हें मॉर्निंग में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अच्छी तरह होता है, शांति होती है, सुबह की पहली किरण में पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि रात में लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है। दोनों चीजें सही हैं। ये मत सोचो कि यार वो सही फॉर्मूला है ये गलत है, लेट नहीं पढ़ते या लेट पढ़ते हैं या नाइट आउट मारते हैं आईआईटी वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो समझ आए वो आपको करना है, ठीक है ना। काफी बच्चे ये बोलते थे जब हम कोटा में थे कि अरे तू नाइट आउट नहीं मारता, नाइट आउट तूने कभी पढ़ाई की नहीं मारी, तो तेरा आईआईटी में कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आज तक एक भी रात भर जग के पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, अपना एक टाइम होता था कि यार 1 बजे मैक्सिमम 1 बजे तक मैं सो जाता था, और 1 से लेके सुबह जब भी उठना होता था टाइम अपना उठ जाते थे, राइट, या 2 बजे तक मैक्सिमम। ये कुछ नहीं होता कि ऐसा कोई करोगे तभी आईआईटी होगा। ये सब बेटा बेकार बातें हैं। जो अपने को फॉलो करना है, जो हमें सही लगता है हमें वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो मान लेता हूं, अब मैं ये मान लेता हूं कि आप लोग रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 बजे तक पढ़ते हैं
रात के फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत कहना कि सर हम तो 12 तक ही पढ़ते हैं, तो भाई 2 माइनस कर देना इस पूरी चीज से। तो अगर आप 2 बजे तक पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं कि यार हमें सोना कम है, आईआईटी की तैयारी करनी है, चलो सोना कम कर देते हैं, पढ़ने के घंटे निकालने हैं, चलो सोना कम कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। सर आप क्या बात कह रहे हो, और कैसे टाइम निकलेगा? बेटा टाइम सोने से मत कम करो, वरना फ्रेश कैसे होगे? बॉडी को रेस्ट चाहिए, दिमाग को फंक्शन अगर बढ़िया करवाना है तो रेस्ट चाहिए। प्रॉब्लम है जो तुम बाकी सोने के घंटे के अलावा जो होता है ना, उसको जो तुम मैनेज नहीं करते, वहां है प्रॉब्लम। ठीक है, तो सोने के आवर, अब ये नहीं कि 12-12 घंटे सो रहे हैं, सर ने बोल दिया अरे सो बेटा आप तो 12-12 घंटे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 घंटे सो, मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी को 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है, मिनिमम मैं तो 7 घंटे देखो सोता था यार, मिनिमम, कभी 8 भी हो जाते थे किसी दिन, बट 7 घंटे तो मैं सोता ही था। तो स्लीप के मैं 7 घंटे ले रहा हूं, 2 AM से 7 घंटे कर लो भाई, 2 से 7 कितना, 9 AM हो गया, है ना जी। 2 AM से 9 AM तक आप स्लीप कर लीजिए। अब आप मुझे ये मत बोलना सर मैं तो 3 बजे सोता हूं, तो तुम इसमें 1 घंटा ऐड कर लो। ठीक है, तुम अगर 12 बजे सोते हो तो भाई इसमें 2 घंटे कम कर लो, तुम 7 बजे उठ जाना। मोटा मोटा 7 घंटे सोना है, हाँ 7 घंटे हमें सोना है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही होगी ना, तुम्हें लग रहा होगा अरे सर हमने तो उसको देखा था, वो तो 5 घंटे सोता है, वो दिन में 4 घंटे सोता है, हम तो टाइम बर्बाद कर देंगे। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं, वो जो 7 घंटे बचे, इसके अलावा कितने घंटे बचे, 17 घंटे बचे, 17 और 7 24 होता है ना, हाँ 17 और 7 24 होता है। तो 17 घंटे जो बचे उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ना, वो डिसाइड करेगा कि आईआईटी जाओगे या नहीं जाओगे। क्योंकि अगर वो 17 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने मर्जी कम कर लो, दिन में और इरिटेट ही होगे, दिन में और इरिटेट होगे जितना कम सोओगे, राइट। हाँ, तो ये बात मान के चलिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 9 AM, देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितने भी बजे उठते हो ना, उठने के बाद अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करोगे, दिन की शुरुआत पढ़ने से करोगे, तो आपको डेफिनेटली बेटा फायदा होगा। 9 to 9:30 तो आप मॉर्निंग कोर्स के लिए लगा दीजिए कि भाई आप सुबह उठ के फ्रेश हो रहे हैं, नाश्ता वाश्ता जो भी मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, 9:30 बज गए, बट उसके तुरंत बाद बेटा पढ़ने बैठो। मॉर्निंग जब भी उठ रहे हो ना, मैं तो देखो मैं जो करता था मैं तो वो बता सकता हूं, मैं तो उठते ही चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, बट 9:32 से 10:30 आप मॉर्निंग में जरूर पढ़िए। ठीक है जी, 1 घंटा, अब ये 2 घंटे भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है कि आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है, राइट। उससे क्या होगा, आपके दिन की स्टार्ट बढ़िया होगी, आपको एक ये होगा कि हाँ यार पढ़ रहा हूं मैं, आप ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद बेटा आप 10:30 to 11:30 आप ब्रेक ले लीजिए, नहाना धोना करिए, नाश्ता करिए, जो भी आपको नाश्ता सुबह करना है सुबह कर लीजिए, जैसे करना है। आप बेसिकली 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, और अब इस ब्रेक का मतलब है बेटा उसमें स्टडीज के बारे में सोचना भी नहीं है, तुमने कुछ और करना है, नहाना है, धोना है, बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉक करनी है, मेडिटेशन करना है, जो करना है करो, बट 1 घंटे का ब्रेक जरूर लो। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद बेटा आएगा मेन तुम्हारा पढ़ने का समय। अब सब हो गया, नहा धो लिए, सुबह की बातें हो गई जो होनी थी। 11:30 से लेके 2:30 आप 3 घंटे की सिटिंग बेटा लगाएंगे। अब देखो मैं जो टाइम लिख रहा हूं ना, ये प्लीज मान के चलो ये आपके लिए ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप सुबह उठ रहे हो तो ये 7 बजे कर देना, है ना। तो बट वो मैं कह रहा हूं कि वो 3 घंटे की सिटिंग इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे की सिटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ना, क्योंकि जेई का पेपर भी 3 घंटे का होगा। अगर बेटा 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है, तो तुम्हें जेई के एग्जाम वाले दिन भी स्प्रिंग लग जाएगी सीट पे, और मन करेगा बस उठ के चले जाएं, किसी तरह से मन उतावला हो रहा है बेटा। तो अपने को अगर 1-1 घंटे की सिटिंग ही लगाएंगे ना, तो एग्जाम में 3 घंटे कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा 3 घंटे की सिटिंग लगानी जरूरी है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद अब 2:30 बज गए, 2:30 से आप लेके 3 बजे तक या 3:30 बजे तक अपना 1 घंटे का लंच ब्रेक ले लो, 2:30 to 3:30। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप 2:30 बजे लंच करो, सर आप इतना लेट कह रहे हो, नहीं, तुम बीच में कर लो 15 मिनट लंच, बाकी 45 मिनट बाद में ले लेना, ऐसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, राइट। थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद 3:30 से 4 आपको नोट्स रिवीजन करना है अपने, क्योंकि आपके 4 बजे लेक्चर शुरू होने वाले हैं, आपको आधे घंटे जल्दी देख लेना है। ऑल्दो आप एक बार रिवाइज कर चुके हो पूरी चीज, बट दोबारा से एक बार, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है, उन सब चीजों को आधे घंटे में क्विक समरी में रिवाइज करो। ठीक है, अब देखो इसके बाद जब 4 से लेके 8 तो तुम्हारा गया, 4 से 8 तो तुम्हारा गया, 4 से 8 तो गया क्लासेस में। उसके बाद बेटा 8 to 9 PM आप ब्रेक ले लीजिए, मैं बोलूंगा बल्कि, और 9 क्या 10 तक ले लो, 9:30 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस जो भी तुम बना रहे हो ना, देखो टाइम टेबल का सिर्फ एक ही की पॉइंट है, जो तुम बना रहे हो उस पर फॉलो करना है। और ये नहीं कि ओ सर आज तो टाइम टेबल बोल दिया, अब देखो मैं सारे घंटे बस पढ़ने ही पढ़ने के। जो करते हो यार सब करो। तुम्हें लगता है कि हाँ रात को मैं बैठ के आधे घंटे टीवी देखता हूँ, पेरेंट्स के साथ बैठ के गप्पे मारता हूँ, अपना वो टाइम रखो, बट फिर वो जितना टाइम तुम रख रहे हो उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आधे घंटे अगर इंस्टाग्राम करते हो, यूट्यूब करते हो, तो वो भी रखो यार, वो भी टाइम रखो, बट वो टाइम जितना तुमने रखा है उसके अंदर ही फिनिश करना है। ये नहीं रखा तो आधा घंटा था सर इंस्टाग्राम का, बट रील स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा। इतना कंट्रोल तो होना चाहिए। इतना कंट्रोल नहीं है तो तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता। हाँ समझे? तो 8 to 9:30 आप ब्रेक ले लीजिए, जिसमें आप यूट्यूब कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कुछ, या फिर आप यूट्यूब में, या फिर आप इंस्टा चला रहे हैं, जो आपको लगे, या टीवी देख रहे हैं, या पेरेंट से बात कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे बेटा आप इस ब्रेक में करिए, बट आप उसको वहीं पर फिनिश करिए। ठीक है? इसके बाद अब 10 o'clock या 9:30 है, या 9:30 से ले लो, 9:30 to 12:30 बैठ के शांति से 3 घंटे की फिर सिटिंग लगानी है। ठीक है? ये 3-3 घंटे की 2 सिटिंग बहुत जरूरी है बेटा एक दिन में। अब 12:30 बज रहे हैं, सोओगे तो तुम 2 बजे। अब अगर तुम इसमें देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कुछ लोग क्या कहते हैं, सर मैं तो यहीं पे 2 बजे तक पढ़ लूंगा, 9:30 से 2। बेटा वो मत करो। एक घंटे जब आप एक स्ट्रेच में 6-7 घंटे पढ़ते हो ना, इफेक्टिवनेस नहीं आती। हमें सिर्फ घंटों के पीछे नहीं भागना, इफेक्टिव स्टडीज भी होनी चाहिए, राइट? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी बिगनर स्टेज पे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो अपनी 3 घंटे की स्टडी से ज्यादा अभी मत रखो। हाँ अगर आप ऑलरेडी 3 घंटे बैठ लेते हैं, 4 घंटे में दिक्कत नहीं होती, तब आप यहां से डायरेक्ट 9:30 से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक खींच लो। बट अगर आप बेटा बिगनर स्टेज पे हैं तो 3 घंटे पे यहीं सो जाओ। 12:30 के बाद पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम बिगनर स्टेज पे और सोच रहे हो मैं 5 घंटे पढ़ लूं एक साथ, वो नहीं आएगा, धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। तो अगर आप बिगनर स्टेज पे हैं, 12:30 मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप 12:30 सो जाइए, क्योंकि इसके बाद पढ़ोगे उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बताओ? ऐसा होता है ना, जब हम, वो हैबिट ही नहीं है 1 घंटे भी बैठने की, 2 घंटे भी, अगर हम 3 घंटे बैठे बड़ी मुश्किल से, और अब हम सोचें 5 घंटे बैठे, तो दिमाग 3 घंटे बाद इधर उधर चलने लगेगा। अरे यार नहीं हुआ तो, अरे यार मैंने तो इतनी मेहनत करी कुछ हुआ ही नहीं, अरे वो मुझसे कम पढ़ता है उसके मुझसे ज्यादा नंबर आते हैं, ये सब दिमाग में आने लगेगा, राइट? तो वो सब हमें नहीं करना है। इसलिए 12:30 बेस्ट है कि आप फिर सो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास अटेंड करके बेटा थक गए होंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2 बजे ना सो के 12:30 ही सो जाइए। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो तुम्हें बहुत लंबी यहां सिटिंग नहीं लगानी, क्योंकि ये जो लास्ट वाली सिटिंग है ना, अगर बहुत लंबी करोगे स्टडीज इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी क्लास करके आए हो यार 4 घंटे की, दिमाग थक चुका है। सो जाओगे वो बेटर रहेगा, ताकि सुबह तुम फिर उस टाइम को बेटा यूटिलाइज कर पाओ। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा 12:30 बजे आप सो जाइए, 12:30 से कितना हो गया, 7:30 आप सो जाइए। ठीक है? आप 12:30 से 7:30 सोइए, 7 घंटे ये रखिए। ठीक है? 8 से और 7:30 आप अपना मॉर्निंग का टाइम रखिए। 7:30 to 8 बजे तक बेसिकली आप अपना ब्रश व्रश करके बिल्कुल रेडी हो जाइए, और 8 से इस टाइम को, जो पढ़ने का टाइम है, उसे बेटा मॉर्निंग में बढ़ा दो। 8 AM to 10:30, 2.5 आवर्स आप मॉर्निंग में एक सिटिंग लगा लो। तुम देखना तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तुम कहते हो ना बहुत बच्चे कि सर हमारा तो आउटपुट नहीं आता, तो आउटपुट कैसे आएगा? 5-5, 6-6 घंटे रात में क्लास के बाद बैठ के अगर पढ़ोगे। प्रैक्टिकल नहीं है यार, नहीं है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर नोट्स कब बनाए? अरे मेरे भाई इसी के अंदर बना, ये जो पढ़ने का टाइम है इसमें कुछ नोट्स बना, किसी में तू रिवीजन कर, किसी के अंदर न्यूमेरिकल लगा। ये सारी चीजें अब तुम्हें इसके अंदर एडजस्ट करनी है। तो पहले तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करो, इसकी सिमिलर लाइंस में। फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि भाई एक्चुअली इस टाइम में अब करना कैसे, इफेक्टिव स्टडीज कैसे लानी है, कि ये जो 3 घंटे पढ़ने हैं, या ये जो 3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, या ये जो 2.5 घंटे पढ़ने हैं, ये इसमें इफेक्टिवनेस कैसे लाएं, इसमें कैसे इफेक्टिवनेस लेके आए। तो देखो 8.5 घंटे की बहुत प्यार से तुम्हारे तो सोना कॉम्प्रोमाइज किए बिना 8.5 घंटे की सेल्फ स्टडी निकल पा रही है। 8.5 घंटे इनफ है, बहुत है बेटा। क्लास के अलावा 8.5 घंटे अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, वर्ड नोट कर लेना, ढंग से पढ़ लिया, तो बेटा तुम्हारा इनफ है जेई की तैयारी के लिए। हाँ ठीक है?
तो अब इसको सब लोग बेटा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और जब एक हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, आज क्या तारीख है, 21 तारीख है, 30 तारीख को हम बात करेंगे लगभग कि भाई क्या तुम फॉलो कर रहे हो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इफेक्टिव स्टडीज कैसे की जाए, इन घंटे में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए, राइट। बट पहले तुम बैठने की तो हैबिट लगाओ, पहले तुम 2.5-3 घंटे की सिटिंग तो लगाओ, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे कब क्या करना है। अभी तुम पहला स्टेप करो कि इसको बैठने की हैबिट डालो, ठीक है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मैंने मिस कर दी कि सर हमारा डेली, एक बोल रहा था सर गर्लफ्रेंड भी है मेरी, तो मैं क्या करूं सर। बेटा ब्रेकअप कर ले 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, सॉरी, ठीक है बेटा, हाँ अगले साल कर लेना ये सब, अभी ये सब समय नहीं है ये सब करने का, अभी बेटा पढ़ाई का समय है, इन सब के लिए टाइम निकाल दिया है। और मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके अलावा कोई भी चीज करने की जरूरत है, सब तो निकाल दिया यार। सुबह मॉर्निंग में आराम से तुम आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधा चलो 45 मिनट ले लेना वहां पे, है ना। सर हम तो लेजी हैं सुबह, बट अब तुम ये सोचो कि तुम दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम देखते रहो और फिर आईआईटी की तैयारी भी हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अपना आधा 1 घंटा निकाला, आधा 1 घंटा निकाला, उतना बहुत है बेटा। 8:30 से 9:30, 1.5 घंटा बहुत होता है। 15 मिनट में तुम खा लेते हो, मुझे पता है, खाते खाते भी तुम वीडियो ही देखते हो, है ना। तो 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा बहुत है। और 1 घंटे का ब्रेक देखो यहाँ भी है, 2:30 से 3:30, बहुत समय है तुम्हारे पास, ब्रेक ही ब्रेक है यार। तो अगर मैं तुम्हें एक ही बात बोल रहा हूं, तुम लोग क्या है नींद को लेके पीछे पड़े रहते हो, सोने से लग रहा है मेरी रुकी हुई है, सारी कृपा वहां रुकी हुई है, मैं सोता हूं इसलिए। ऐसा नहीं है, तो प्रॉपर कृपा तो तुम्हारी रुकी हुई है बाकी टाइम में बेटा, अगर बाकी टाइम यूटिलाइज करो तो तुम डेफिनेटली होगा। हाँ चलिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। जिस दिन क्लास है और जिस दिन क्लास नहीं है, जिस दिन क्लास नहीं है बेटा, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, ये नहीं कि उस 4 घंटे तुम्हें 4 घंटे पढ़ना ही है जो क्लास का टाइम है, उसमें से तुमने अगर 1.5-2 घंटे भी पढ़ लिया ना, तो जिस दिन क्लास नहीं है +2 आवर्स स्टडी, बस बाकी 2 घंटे चिल मारो यार, अपना खेलने जाओ, वॉक करने जाओ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है लाइफ में, तुम्हें उससे भी बेटा फायदा होगा, राइट। अपना रिलैक्स करो, 2 घंटे बस बढ़ाओ। जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन इस पूरे में सिर्फ 2 घंटे बढ़ा दो शुरू में, बाद में लगे हाँ यार और टाइम बनाना है तो बढ़ा देना, बट 4 घंटे जो फ्री हो रहे हैं अपने 4 से 8, जिस दिन क्लास नहीं है अपना संडे के दिन चिल मारो यार, 2 घंटे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। हाँ तो ये उनके लिए डेफिनेटली है जो नॉन अटेंडिंग है, बट बेचारे जो स्कूल जाते हैं, अब उनको मैं बेटा कुछ कह नहीं सकता। देखो तुम्हारे लिए कहने के लिए बहुत कम है, क्योंकि तुम आते आते तुम्हें 2-2:30 बज जाते होंगे, 2:30 से 3:30 तुम ब्रेक लोगे ऑब्वियसली। उनके लिए ये पहला वाला पार्ट हटा दीजिए, ब्रेक लिया उसके बाद आधे घंटे नोट्स पढ़े, और रात की फिर सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रात की सिटिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, रात को कोशिश करिए कि 4 घंटे निकालें जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन, राइट। हाँ ऐसे तभी हो पाएगा, ऐसे हो पाएगा बेटा। तो बस इसी के अंदर 3:30 बजे के बाद से देख लें तो वो अपना अटेंडिंग वालों के लिए हो जाएगा, स्कूल वालों का। देखो स्कूल वालों का यार लाइफ टफ है, ये तो मैं मानता ही हूं, मैं उनको क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं तुम्हारी लाइफ टफ है। बट तुम अब इसमें 2 चीजें, या तो रो लो कि भाई हमारी तो लाइफ बड़ी टफ है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या जो टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज कर लो। और एक मजे की बात बताऊं, बहुत टॉपर्स पढ़ाए हैं मैंने बेटा, राइट। अंडर 100, अंडर 50, अंडर 20 रैंक, वो सारे स्कूल गोइंग थे। मतलब कि सर नॉन स्कूल गोइंग की रैंक नहीं आती, नहीं ऐसा नहीं है, बट क्योंकि मैं दिल्ली में था, बॉम्बे में था, यहाँ पे क्या है स्कूल जाते हुए बच्चे ज्यादा आते थे, तो इन लोगों की भी रैंक आई यार। तुम इनको ऐसे देखो कि यार जब उनकी रैंक आ सकती है स्कूल जाते जाते, बड़े बड़े जो देश के स्कूल हैं, दिल्ली के नामी जानी, बॉम्बे के, उनमें से जब वो स्कूल जाते जाते बच्चे रैंक ला सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं ला सकते यार। उनके पास बहाना नहीं होता था, वो उस टाइम को यूटिलाइज करते थे। तुम लोग अगर स्कूल जाते हो, तुम्हारे पास टाइम है, हफ्ते में एक छुट्टी मार ली, उस दिन ज्यादा पढ़ लिया, संडे सैटरडे मिलता ही है तुम्हें, तो इसलिए ज्यादा रोने की किस बात नहीं है। हाँ स्कूल वाले बेचारे रोए ना। सर शुड आई वेक अप एट 3 AM? भाई मेरे, मैं तुम्हें बता चुका हूं, अगर तुम 7 घंटे की नींद तुम्हारी 3 बजे पूरी हो रही है तो तुम 3 बजे उठ जाओ, हैं। उसके लिए तुम कितने बजे सोना पड़ेगा? 8 बजे सोना पड़ेगा। अगर 8 बजे सो रहे हो तो 3 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे। तो बेटा टाइम टेबल क्या है, सबके लिए एक डिफरेंट सेट है, बट मैंने एक मोटा मोटा बताया, फॉलो करने की कोशिश करना अब आप लोग, राइट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से प्रॉमिस करें कि सर हम फॉलो करेंगे, जल्दी से। सभी जब मैसेजेस आ जाएंगे बेटा चैट पे, तब मैं आगे बढ़ूंगा और स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें टाइम टेबल बना के बताया है। जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, या जो मैंने भी फॉलो किया था बेटा, या जनरली जिनकी रैंक्स आती है वो ये फॉलो करते हैं, तो तुम्हें प्रॉमिस करना तो बनता है। हाँ प्रॉमिस करना तो बनता है। ट्राई करो, ट्राई करो, और तुम इसको थोड़ा टेस्ट चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत तुम्हें लगता है नहीं सर ये थोड़ा मेरे लिए ज्यादा है, या मेरे को ये वाली चीज ज्यादा करनी होती है, आधा आधा घंटा बढ़ा लो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बनाओ फिर उसे फॉलो करना यार।
और 8 घंटे से कम मत करो उसे, आधा घंटा ही ऊपर नीचे करोगे, राइट? हाँ, प्रॉमिस सर, वेरी गुड वेरी गुड, करना है यार फॉलो। 10 दिन फॉलो करके देखो, तुम्हें मजा आने लगेगा। 10 दिन तक दिक्कत होगी, बट कोशिश करोगे तो बेटा सब कुछ हो सकता है, नहीं करोगे तो फिर नहीं है। चलिए, तो मैं 10 दिन बाद फिर से पूछूंगा कि टाइम टेबल कितने लोगों ने फॉलो किया, और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे इस टाइम को और इफेक्टिवली यूज करें, कैसे इफेक्टिव स्टडीज करें, राइट? वो हम तब डिस्कस करेंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड।